जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण, धरती पर और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश कैसे हुआ, यही कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक इस कथा को शुरू से अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनंदन जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्धत हुई, उसी समय बिरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्ण यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने वेग वेग से बिरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसके दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुई ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव्य युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से शरीर द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्मांडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम में विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगकों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्धत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवात पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्ण श्याम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुँची। वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूमंडल पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुँची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। इसीलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खंड वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती है। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रज मंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास सिकतामय रमन स्थलों से भी
प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी तब ब्रज भूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने बाड़ी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुँची। वहाँ गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंद नंदिनी कृष्णवर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना जी ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हे गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात कृष्ण के चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीया हो। हे शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा ही। गंगा, आप सर्व तीर्थमयी है, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो श्री गंगा जी बोली, हे कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वार एकमात्र वंदनीया हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो। अतः हे कृष्ण, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। हे शुभे, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रासमंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई। सूरध्वनि गंगा जी अनेक लोकों को पवित्र करते हुए पाताल में चली गई और वहाँ भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से
सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उसके शिखरों तथा गंधशौलों ऊटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहाड़े की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से उधर्व गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्ह से लांघित श्री ब्रह्म द्रव्य से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कलिंद गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पाठ किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है।